नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप माँ करणी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच राजस्थान हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूँ, सेम वैसे ही डिक्टेशन में आज आपके बीच लेकर आया हूँ, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कर ले, ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर आप 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दी गई है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम के पैटर्न पर ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो डिक्टेशन अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट होती है। स्टार्ट। कोरोना काल में भी प्रदेश में लापरवाही और भ्रष्टाचार के मगरमच्छ बेखौफ हैं। विराम। वे बगैर डरे अपने काले कारनामों को अंजाम देने में लगे हैं। विराम। दरअसल वे जानते हैं कि अव्वल तो उनकी करतूतों की भनक किसी को लगने नहीं देंगे। विराम। दुर्भाग्य से यदि ऐसा हो भी गया तो महकमे की किसी छोटी सी मछली पर नोटिस, एपीओ जैसी अदनी सी कार्रवाई कर फर्ज की इतिश्री कर ली जाएगी। विराम। 2 उदाहरण सामने हैं। विराम। कोटा के मेडिकल कॉलेज में ही 7 दिन पहले कोरोना मरीज की तड़प तड़प मौत हो गई। विराम। जिन मसीहा के भरोसे वह उपचार करा रहा था, वे उसकी अंतिम चीखों के वक्त उसके पास ही नहीं पहुंचे। विराम। इंसानियत तब भी शर्मसार होती रही और जिम्मेदार सोते रहे। विराम। इस अमानवीय मौत के साथ ही मरीज के परिजनों की उम्मीदों और सपनों की भी मौत हो गई। विराम। अफसोसनाक तथ्य यह है कि मौत के बाद भी कोविड अस्पताल में इंसानियत, मानवता, सिस्टम और इंसाफ की मौत रोज ही होती रही। विराम। दिखावे की 2 जांच कमेटियों ने शताब्दी की गति से जांच कर जिम्मेदारों को क्लीन चिट दे दी। दिखावे के लिए एक नर्सिंग कर्मी को एपीओ कर दिया गया। विराम। इसकी बहाली कब हो जाएगी, इसकी किसी को खबर भी न होगी। विराम। पैरा। गांधी जी के अहिंसक क्रांति के विचारों का प्रभाव भारत तक ही सीमित नहीं रहा। उनका प्रभाव भारत से बाहर विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा। विराम। संयुक्त राज्य अमेरिका में निग्रो लोगों के नेता मार्टिन लूथर ने थे। विराम। उन पर गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उन्होंने अमेरिकन समाज और शासन में निग्रो विरोधी, भेदभावपूर्ण एवं अलगाव की नीति की समाप्ति हेतु अहिंसक आंदोलन चलाया। विराम। मार्टिन लूथर किंग ने अहिंसा में महान शक्ति का अनुभव किया और इस बात को समझा। विराम। अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करके वे अमेरिकन समाज तथा शासन में भेदभाव एवं अलगाव की नीति को समाप्त करने और एकीकृत समाज और समानता पर आधारित नीति को लागू कराने में सफल हुए। विराम। इसी कारण मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुझे अब पूरा विश्वास है कि अहिंसा में महान शक्ति है और हमें इस पथ, पद्धति एवं दर्शन की तब तक अनुसरण करने की इच्छा होनी चाहिए जब तक कि हम अलगाव के अभिशाप का अंत नहीं कर देते और अलगाव को छोड़कर एकीकृत समाज का निर्माण नहीं कर लेते। फिर मार्टिन लूथर अपने इस अहिंसक विश्वास और उसके आंदोलन के क्रियान्वयन में अंत में सफल हुए और अमेरिकन समाज और शासन में भेदभाव और अलगाव नीति का
अंत हुआ तथा एकीकृत समाज और समानता के आधार पर शासन नीति का क्रियान्वयन हुआ। विराम। पैरा। यह सही है कि फसल बीमा के नाम पर बीमा कंपनियों, विशेष तौर पर निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा किसान का शोषण बंद होना चाहिए और पुनर्बीमा पर अनावश्यक खर्च भी नहीं होना चाहिए। लेकिन किसान के लिए फसल बीमा योजना सफल हो, यह भी उतना ही जरूरी है। विराम। इसके लिए एक अच्छा विकल्प यह है कि सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर ट्रस्ट मॉडल के आधार पर फसल बीमा किया जाए। विराम। यूं भी केंद्र और राज्य सरकारें अपने बजट में फसल बीमा हेतु प्रावधान करती हैं, जिससे किसान के नुकसान की भरपाई हो सके। विराम। यदि केंद्र और राज्य सरकारें इस प्रकार के ट्रस्ट बनाकर हर राज्य में किसान के नुकसान की भरपाई हेतु प्रावधान करें तो बीमा कंपनियों द्वारा शोषण भी रुकेगा, पुनर्बीमा पर अनावश्यक खर्च भी नहीं होगा और पुनर्बीमा कंपनियां कोई धन बाहर भी नहीं ले जा पाएगी और सभी किसानों की अनिवार्य रूप से भरपाई भी हो पाएगी। विराम। भरपाई होने से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लोकप्रिय होगी और फसल बीमा का विस्तार होगा। विराम। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन प्रोवाइड की गई है, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया है। तो दोस्तों डिक्टेशन को लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसे क्या हो रही है, और किसी मित्र के पास कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि हम उचित समाधान आपका निकाल सके किस प्रकार से आपको तैयारी क्या करनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। हम कल आपके बीच सेम राजस्थान हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।